एक सरपंच का मर्डर हो जाना मेन रोड में, ये सोचने वाली बात है। और लूट का ये प्रकरण सामने आया है और वो सिर्फ लूट नहीं है, उस लूट में एक व्यक्ति को मौत के घाट भी उतार दिया गया। एक गाड़ी में 4 बंदे सवार होकर आए, हमको रुके हम लोग। उसके बाद मोबाइल को छटाने लगे, बांस से पीटने लगे, उसके बाद उसको चाकू से वार करने लगे। 4 युवक एक बाइक में सवार होकर आए और उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्होंने डंडों से उन्हें मारा और उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति को चाकू लगा है। और लगातार सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि वो कौन थे लड़के, कहाँ के रहने वाले थे, किस बाइक में वो सवार थे, कैसे दिखते थे, तमाम सारी चीज़ें जांच चल रही है। बार बार उस रोड पे इस प्रकार की घटना हो रही है। बीच में हमारे पास एक वीडियो भी आया है जिसमें तलवार लहराता हुआ रोड पे युवक लोग गाड़ियों को रोक रहे हैं। अगर आप दुर्ग जिले में रहते हैं और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि लगभग लोगों के दिल से और दिमाग से कानून का डर निकल चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार दुर्ग जिले में घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। किस तरह की घटनाएं? लूटपाट, झपट, चोरी, हत्या, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं हत्या हो रहा है तो किसी चीज़ को लेकर, कहीं छोटे मोटे विवाद को लेकर, कहीं घरेलू विवाद को लेकर, और तमाम सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अगर आप घर में बैठे ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हूँ अगर बाहर निकलता हूँ टहलते हुए, और टहलना सुबह 4-5 बजे या शाम को 4-5 बजे आप टहलने के लिए निकले हैं अपने दोस्त के साथ या अपने परिवार वालों के साथ, और सोच रहे हैं कि आसपास रोड में तो टहल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे किसी चीज़ का खतरा नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप सुबह 4-5 बजे भी टहलने निकलते हैं तब भी आपको खतरा है। आपके साथ चाकूबाजी की जा सकती है, आपको रोक कर आपका पैसा छीना जा सकता है, आपसे झपटमारी की जा सकती है, आपसे लूट किया जा सकता है। और लूट का ये प्रकरण सामने आया है और वो सिर्फ लूट नहीं है, उस लूट में एक व्यक्ति को मौत के घाट भी उतार दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला जो है जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि तुमाकला एक गांव है और वहां पर 45 साल की उम्र के प्रकाश सिंह कश्यप अपने रिश्तेदार से मिलने जाते हैं भिलाई शंकराचार्य अस्पताल। होता यह है कि प्रकाश सिंह कश्यप जो है अपने 2 साथियों के साथ बाइक में सवार होकर, आपको बता दें कि प्रकाश सिंह कश्यप जो है वो एक नेता है, पंच है अपने गाँव के, और उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी, वो उस गाँव की सरपंच है। एक सरपंच के पति के साथ इस तरह का हादसा हुआ है। हुआ क्या, जब प्रकाश सिंह कश्यप जो है अपने 2 साथियों के साथ भिलाई शंकराचार्य अस्पताल जाते हैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए, वहाँ मिलते हैं और काफ़ी देर हो जाती है, यानी रात हो जाती है। खाना खाकर तकरीबन, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट के साथ जानकारी सामने आ रही है, तकरीबन रात के 2 बजे वो अस्पताल से अपने उन 2 साथियों के साथ बाइक में सवार होकर भिलाई से अपने गाँव की तरफ लौट रहे होते हैं। जैसे ही वो लौट रहे होते हैं तो होता क्या है, रात के करीब 2 बजे धमदा रोड है, चिखली चौक के पास 4 लड़के बाइक में सवार होते हैं। वो अचानक से प्रकाश सिंह कश्यप जो अपने 2 साथियों के साथ बाइक में सवार होकर उधर से गुजर रहे होते हैं, तो चिखली चौक के पास वो 4 जो बाइक में सवार बदमाश हैं, डंडा से आड़ा लगाकर उन्हें रोकते हैं। रोकने के बाद प्रकाश सिंह कश्यप के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं और उनके पास कुछ कैश होता है, बताया जा रहा है 4000 रुपये कुछ कैश, वो छीनने की कोशिश करते हैं। जब प्रकाश सिंह कश्यप उन लड़कों को अपने साथ लूट होने से रोकते हैं, क्योंकि पुलिस ये जानकारी दे रही है कि वो जो 4 लड़के थे, जो बदमाश हैं, जो आरोपी हैं, वो लूट की नीयत से ही प्रकाश सिंह कश्यप को रोके थे। तो जैसे ही वो छीना झपटी करने की कोशिश करते हैं प्रकाश सिंह कश्यप से, तो वो विरोध करते हैं। विरोध का नतीजा ये होता है कि वो 4 बदमाश जो है अपने पास से चाकू, धारदार हथियार बाहर निकालते हैं और ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। जैसे ही प्रकाश सिंह कश्यप के साथ ये मामला होता है, जो उनके साथ 2 अन्य साथी बैठे होते हैं, वो वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो तुरंत जेवरा सिरसा चौकी में वो शिकायत करते हैं कि इस तरीके से हमारे एक साथी के साथ, प्रकाश सिंह कश्यप के साथ इस तरह से 4 लोग जो मिलकर उन्हें चाकूबाजी कर दिए हैं। जिसके बाद होता यह है कि मौके पर पुलिस पहुंचती है। जब तक जो 4 बदमाश थे बाइक सवार, वो प्रकाश सिंह कश्यप के पास से 4000 रुपये कैश और उनका मोबाइल लेकर लूट कर निकल जाते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करके निकल जाते हैं। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, सारी चीज़ों का जायजा लेती है। जायजा लेने के बाद प्रकाश सिंह कश्यप को जो है एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल दुर्ग भेजा जाता है, और जैसे ही जिला अस्पताल दुर्ग भेजा जाता है, वैसे ही डॉक्टर जो है उन्हें मृत घोषित कर देता है। यानी कि डॉक्टरों ने बताया कि रास्ते में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। जिसके बाद जो है अब तक पुलिस जो है सीसीटीवी तमाम सारी चीज़ें जो है खंगाल रही है। खंगालने के बाद जहाँ पर ये हादसा हुआ उस चौक में सारी चीज़ों का जो है जायज़ा ले रही है पुलिस, और लगातार सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि वो कौन थे लड़के, कहाँ के रहने वाले थे, किस बाइक में वो सवार थे, कैसे दिखते थे, तमाम सारी चीज़ें जांच चल रही है। पूरे ग्रामीण लोगों के बीच जो है आक्रोश है और सभी जो है पूरे ग्रामीण में दुख का माहौल है, क्योंकि वो पंच के पद पर थे और जो उनकी धर्मपत्नी है वो सरपंच थी उस गाँव की। अब इस तरीके से एक बड़ा मामला आया।
जिसके बाद ये हुआ कि जो प्रकाश सिंह कश्यप जो है वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, पार्टी से नेता हैं, कोषाध्यक्ष हैं। तो उसको देखते हुए जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, जो अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उस पार्टी से, वो जिला अस्पताल पहुंचते हैं और नारेबाजी करते हैं, क्योंकि उनके बीच आक्रोश था। और वो कहते हैं कि जिले में प्रशासन जो है सो रही है, क्योंकि लगातार जो है इस तरह के हादसे हो रहे हैं। किसी बुजुर्ग से सुबह चैन स्नैचिंग कर लिया जा रहा है, तो किसी से लूटपाट कर लिया जा रहा है, किसी को चाकू डरा धमका कर उसके साथ लूटपाट कर दिया जा रहा है, तो किसी के साथ चाकूबाजी कर दिया जा रहा है, कोई तलवार लहरा रहा है। तो तमाम सारी चीज़ें सामने आई। इस बीच जो प्रकाश सिंह कश्यप के साथ उस वक्त बाइक में सवार था, उसने क्या कुछ बताया है वो भी बाइट के माध्यम से सुनिए। सीएसपी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आप बाइट के माध्यम से सुनिए। और जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं वो क्या बता रहे हैं कि जेवरा सिरसा में लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं, वहाँ पर लगातार इस तरह की घटनाएं होते चले जा रही हैं, वीडियो सामने आते हैं, पर पेट्रोलिंग नहीं है, प्रशासन की तरफ से पुलिस घूमती नहीं है, तमाम कमियां बता रहे हैं प्रशासन को लेकर। क्या कुछ है बाइट के माध्यम से सारी चीज़ें सुनिए। 2 बजे के करीब घटना है चिखली चौक के आगे, जो उसमें चिखली चौक के आगे है, पाछे मेरे को पता नहीं है, वहीं पर घटना हुआ, लूट मार हुआ। एक गाड़ी में 4 बंदे सवार होकर आए, हमको रुके हम लोग। उसके बाद मोबाइल को झटाटने लगे, बांस से पीटने लगे, उसके बाद उसको चाकू से वार करने लगे। उसके बाद हम लोग बचाए तो हम लोग को भी पीटा है, बांस से मारा है दबा कर। उसके बाद इसको पेलो चाकू दिखाकर डरवा रहे थे और चाकू से घुसा दी। उसके बाद 112 वाले को फ़ोन किए, 112 वाले लेट से आए। जगह स्थल पता नहीं था मेरे को, कई बार कर रहे थे नमूल पता नहीं सर, लेकिन पेट में एक बार निशान कर रहे हैं और जांग पे ही। कितना रुपये लूटा? लूटा है 4000 रुपये चोवराम का लूटा है, और प्रकाश सिंह का मोबाइल छीना है, और उसके पर में पैसा रहेगा या नहीं रहेगा वो हम लोगों को देखा नहीं। क्या वो लड़के चेहरे में नकाब वकाब कुछ बांधे थे आप? नहीं, पूरा खुला था सभी लोग। कौन सी गाड़ी में थे? अब मेरे को गाड़ी पता नहीं है, लेकिन स्प्लेंडर पर वो लग रहा था सर। चारों लोग एक ही गाड़ी में थे? डिस्कवर चारों लोग एक ही गाड़ी में थे। अब पूरा अपन सब सामान के साथ धर के आए थे हम लोग, घर आ रहे थे, वापस जा रहे? हाँ। तो पीछे से उन लोगों ने? हाँ, पहले वो इधर से जा रहा था दुरुक साइड, वो लोग हम लोगों को देखा, हम लोग धमधा साइड जा रहे थे। उसके बाद वो घुमा कर लाकर गाड़ी हमारे सामने में खड़ा कर दी। हाँ, उसके बाद लूट फूट खचोट मारपीट चोरी डकैती। कैसे दिख रहे थे हम लोग? अब बहुते मैं नहीं देखे सर, अंधेरा था? अंधेरा, वो मेरे पूरा सुनसान था, और लाइट भी नहीं, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी? नहीं चल रही थी सर गाड़ी। उस समय ना जो लूट मार हुआ, उसको चाकू से मारा है, उस समय गाड़ी नहीं चल रही थी। तो मेन रास्ता है वो जो है? मेन रास्ता है धमधा जाना वाला रोड। पुलिस को आने में कितना देर लगा जब आप लोग फोन किए? हम लोग पुलिस को फ़ोन किए तो थोड़ा लेट से आया सर, कि हम जगह स्थल पता नहीं था। हम लोग बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा जगह है, हम लोगों को रात में पता नहीं है कि चिखली चौक है कि क्या चौक है। चाकू लगने के बाद क्या वो जीवित था प्रकाश जीवित था सर। फिर कहाँ ले गए? उसके बाद वो उसको पानी पिलाए, उसके बाद पुलिस वाले आए, उसके बाद सरकारी अस्पताल ले गए। अब उसके बाद हम लोगों को वहाँ से तुरंत निकाल दिया, हम लोगों को यहाँ फिर पूछताछ के लिए स्थल जगह पर आना पड़ा। इतना रात क्यों लग गया? आप लोग कहाँ रुक गए थे? आप लोग कहाँ जा? हम लोग आ रहे थे सर, अब खाना पीना खाकर इंजॉय, अब थोड़ा वार का दिन था, छुट्टी का, और थोड़ा आए हैं तो घूमने चले गए थे। कल रात 2 बजे की एक सूचना आई थी, जिसमें 3 व्यक्ति जो कि धमधा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं, सूर्य मॉल घूमने के लिए आए थे। रास्ते में वो कुछ रास्ता भटक गए। उसी बीच 4 युवक एक बाइक में सवार होकर आए और उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्होंने डंडों से उन्हें मारा, और उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति को चाकू लगा है, जिसकी बाद में अस्पताल ले जाते हुए मृत्यु हो गई, जिसका नाम प्रकाश कुमार सिंह है। और उसके बाद अभी उनका पीएम चल रहा है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, और अभी हम लोग विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 2 संदेहियों से हम पूछताछ कर रहे हैं, पर इसमें अभी और गिरफ्तारी होंगी, अभी नहीं, कंफर्म कुछ नहीं है। पुलिस अभी सीसीटीवी खंगाल रही है, जैसे ही सीसीटीवी में कुछ कंफर्मेशन होता है उसके बाद हम आपको बताते हैं। बार बार उस रोड पे इस प्रकार की घटना हो रही है। बीच में हमारे पास एक वीडियो भी आया है जिसमें तलवार लहराता हुआ रोड पे युवक लोग गाड़ियों को रोक रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो और आता है जिसमें चाकू दिखा रहा है, चलते ट्रक वाले को रोकने के लिए बोल रहा है, रूट के इरादे से फिर तलवार निकाल लिया जाता है और पीछे में बैठा कार में आदमी उसका वीडियो बनाया। मतलब ये स्थिति है कि
हत्या रुक नहीं रही है, लूटपाट रुक नहीं रही है, बार बार उसी रोड पे ये घटना हो रही है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन जग नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जेवरा सिरसा थाना से कुछ दूर पहले ही ये घटना हुआ है। पेट्रोलिंग नाम की चीज़ नहीं है। एसपी साहब कर क्या रहे हैं? कानून व्यवस्था यहाँ की लाचार हो चुकी है और स्थिति खराब है। आम लोग जो है रात को ही आना जाना होता है, कोई देर शाम आना जाना होता है। भाई वो कोई काम से अगर दूर गया है तो वो तो हाईवे है, धमदा हाईवे है, उसी रोड से जाएंगे, किस रोड से जाएंगे। और मेन रोड में मर्डर हो जाना, एक सरपंच का मर्डर हो जाना मेन रोड में, ये सोचने वाली बात है। ये कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एसपी साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। आखिर बार बार ये घटना क्यों हो रही है? और इतनी बड़ी घटना हो गई कि अभी मर्डर हो गया। पिछले महीने हमको ये बात की सुनाई आई कि एक मर्डर और हुआ, ये पत्थर पटक के मार दिया गया। उसका सूचना उप सरपंच ने थाने में दिया। सूचना देने के बाद इतनी वो जो कार्रवाई होना चाहिए वैसे कार्रवाई नहीं हो रहा है जिससे क्राइम रोका जा सके। बार बार ये घटना हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें जाग नहीं रही है। तो सभी बाइट को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि मामला कब, कैसे और कहाँ हुआ था और क्या कमियां हैं। जो कमियां हैं, जिन कमियों पर नज़र बार बार दिखाने और लाने की कोशिश की जा रही है कि इधर नज़र रखें, यहाँ पर कमी है, उसे ठीक करिए, वहाँ पर कमी है, उस पर कितना काम किया जा रहा है वो भी आप समझ पा रहे होंगे। प्रशासन के ऊपर सवाल तो उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से आसपास से, दुर्ग भिलाई से जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं कि किसी के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो जा रहा है, तो कानून का डर कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कानून और प्रशासन को ये करना होगा कि सख्त करनी होगी सारी चीज़ें, पेट्रोलिंग अच्छी करनी होगी और ऐसे चीज़ें करनी होगी कि किसी को कुछ गलत काम करने से पहले, अपराध करने से पहले, चाहे वो छोटे छोटे अपराध हो, बड़े से बड़े अपराध हो, उसको करने से पहले उसके मन में डर पैदा हो, तभी हम अपराध को रोक पाएंगे पूरी तरह से। वरना चीज़ें चलते रहेंगी। हालांकि पुलिस एक तरफ से कार्रवाई भी करती है, लगातार बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर पुलिस 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को पकड़ लेती है, पर कई बार लंबा वक्त भी लग जाता है। क्यों लगता है, वो सवाल से 2-4 पुलिस भी होती है, तमाम लोग भी होते हैं। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मामले पे पुलिस नज़र गड़ाई हुई है, आरोपियों की तलाश जारी है। अगर आरोपी पकड़ाते हैं और जानकारी सामने आती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए केवल उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।